बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक हलचलें तेज होती जा रही है। नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन महागठबंधन में सीटों को लेकर मतभेद अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। तमाम बैठकों और समझौतों की कोशिशों के बाद भी 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट यानी दोस्ती में मुकाबला की स्थिति बनी हुई है। इसमें से 5 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने हैं। नामांकन के बाद महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर नाराजगी बढ़ी तो कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत को मोर्चे पर लगाया। उन्होंने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात कर स्थिति को संभालने की कोशिश की। बैठक के बाद गहलोत ने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, लेकिन स्थानीय स्तर पर कुछ सीटों पर दोस्ताना मुकाबला हो सकता है। आखिरकार तेजस्वी यादव को सीएम पद का चेहरा और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद गठबंधन में कुछ हद तक तनाव कम हुआ। हालांकि फिर भी 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट टल नहीं पाई है। कांग्रेस को इसमें से ज्यादातर सीटों पर अपने ही सहयोगियों से भिड़ना होगा। महागठबंधन के 2 प्रमुख दल आरजेडी और कांग्रेस के बीच 5 सीटों पर सीधी टक्कर है। इसमें कहलगांव, वैशाली, नरकटियागंज, सिकंदरा और सुल्तानगंज सीट शामिल है। आरजेडी वर्सेस कांग्रेस 5 सीटों पर सीधा मुकाबला। कहलगांव में आरजेडी के रंजीश भारती और कांग्रेस के प्रवीण कुशवाहा के बीच मुकाबला होगा। वैशाली में आरजेडी के अजय कुशवाहा और कांग्रेस के संजीव सिंह आमने सामने हैं। नरकटियागंज सीट पर आरजेडी के दीपक यादव को कांग्रेस के शाश्वत पांडे की चुनौती मिलेगी। सुल्तानगंज में आरजेडी के चंदन सिंह और कांग्रेस के ललन कुमार आमने सामने होंगे। वहीं सिकंदरा सीट पर कांग्रेस के विनोद चौधरी को आरजेडी के उदय नारायण चौधरी से मुकाबला करना होगा। इन सीटों पर दोनों दल अपने अपने उम्मीदवारों को समर्थन दिलाने में जुट गए हैं, जबकि जनता के बीच संदेह यही दिखाया जा रहा है कि ये दोस्ती में चुनावी मुकाबला है। आरजेडी ही नहीं, कांग्रेस को वाम दलों से भी कुछ सीटों पर टक्कर झेलनी पड़ रही है। 4 सीटें बछवाड़ा, राजापाकड़, बिहार शरीफ और करगहर पर कांग्रेस और वाम दलों के बीच फ्रेंडली फाइट होगी। वाम दलों से भी कांग्रेस का आमना सामना। बछवाड़ा में कांग्रेस के गरीब दास को सीपीआई के अवधेश राय से चुनौती मिलेगी। राजापाकड़ में कांग्रेस की प्रतिमा दास और सीपीआई के मोहित पासवान आमने सामने हैं। बिहार शरीफ में कांग्रेस के उमेर खान को सीपीआई के शिव प्रकाश यादव से टक्कर मिलेगी। करगहर सीट पर कांग्रेस के संतोष मिश्रा और सीपीआई के महेंद्र गुप्ता के बीच मुकाबला होगा। इन सीटों पर स्थानीय स्तर पर मजबूत उम्मीदवारों के कारण कोई भी दल पीछे हटने को तैयार नहीं है, इसलिए मुकाबला दिलचस्प बन गया है। महागठबंधन की छोटी सहयोगी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी यानी आईआईपी के साथ भी कांग्रेस का एक सीट पर मुकाबला होगा। बेलदौर सीट पर कांग्रेस के मिथिलेश निषाद और आईआईपी की तनीषा चौहान के बीच सीधे वोटों की जंग होगी। महागठबंधन में एक और सीट पर आंतरिक टकराव देखने को मिल रहा है। चैनपुर सीट पर आरजेडी के ब्रिज किशोर विंद और मुकेश सहनी की विकास इंसान पार्टी के बाल गोविंद विद के बीच सीधी टक्कर है। दोनों दल इसे फ्रेंडली फाइट बता रहे हैं, लेकिन मैदान में ये मुकाबला पूरी तरह गंभीर दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर महागठबंधन ने ऊपर से एकता का संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन अंदरूनी मतभेद अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट से साफ है कि स्थानीय नेताओं की जमीनी पकड़ और टिकट वितरण की खींचतान अब भी बनी हुई है। हालांकि शीर्ष नेतृत्व इसे लोकतांत्रिक विविधता बताकर टालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि इन सीटों पर आखिर जीत किसकी होती है, दोस्ती की या सियासी रणनीति की।